हरे रामा हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आ गई हूँ आत्मा का सफ़र भाग 7 लेकर। हो सकता है आज ये कंप्लीट हो जाए। चलो शुरू करते हैं। मनुष्य शरीर को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि केवल इसी शरीर में आत्मा परमात्मा का नाटक सदा के लिए छोड़कर अपने घर लौट सकती है, क्योंकि उसमें बुद्धि होती है। मनुष्य में दिमाग होता है, उसमें बुद्धि होती है। तो वो आत्मा परमात्मा का नाटक सदा के लिए छोड़कर अपने घर लौट सकती है। कैसे? परमात्मा ने इस मनुष्य के अंदर एक अदृश्य और गुप्त द्वार रखा हुआ है। यह द्वार एक गुप्त मार्ग की ओर खुलता है, जिस पर चलकर आत्मा अनेक आश्चर्यजनक मंडलों में से होती हुई प्रकाश के अथाह सागर परमात्मा तक पहुंच सकती है। कैसे पहुंचेगी? ये बताया था ना आपको कि ये आज्ञा चक्र है। इसी में ध्यान करके आप परमात्मा तक वापस पहुंच सकते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा ने शुरू में वादा किया था, इसी में पहले एक आप लास्ट वीडियो आप भाग 5 में शायद बता रखा है कि परमात्मा ने शुरू में वादा किया हुआ है कि वह दया और प्रेम से परिपूर्ण अपनी ही परम शक्ति को नीचे संसार में भेजता है। परम शक्ति कौन है? ये आत्माएं जो हम हैं, ताकि वह मोहर लगी आत्माओं को ढूंढकर उनको निज घर वापस ले जाए। परमात्मा ने कुछ आत्माओं को मोहर लगा दी थी, और उसे कौन ढूंढेगा और कौन उसको वापस परमात्मा के पास पहुंचाएगा, ये आगे पढ़ते हैं। इस परम शक्ति को क्या कहते हैं? सतगुरु कहते हैं। इस परम शक्ति को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु ने तुम्हारे जैसे ही मनुष्य शरीर धारण किया होता है। वह सतगुरु वास्तव में प्रकाश के सागर परमात्मा की एक अद्भुत लहर होता है। वह जीवन के नाटक में से मोहर लगी आत्माओं को चुनकर, जब पृथ्वी पर भगवान ने मोहर लगी आत्माओं को नीचे भेजा था ना, जो परमात्मा के बहुत नज़दीक थी, जो आना नहीं चाहती थी, उन्हीं को कौन ढूंढेगा? सतगुरु ढूंढेगा। वह वापस ले जाने के लिए ही संसार में आता है। ये आत्माएं सतगुरु की ओर इस तरह खींची चली जाती हैं जैसे मधुमक्खी शहद की ओर। सतगुरु हमें अपने असली घर के बारे में बताता है और हमारे अंदर परमात्मा का प्यार भर देता है। असली घर कौन सा है? परमात्मा का घर। परमात्मा से प्यार करना सिखाता है। वो ज्ञान दे रहा है, हमें लेना चाहिए। आपको हर बात खोलकर समझाकर बताता है। ये हुनर भी किसी में होता है, हर किसी में नहीं होता। जब कोई मनुष्य सच्चे दिल से प्रकाश के महासागर में वापस जाना चाहता है, तो उसे सद्गुरु इसकी युक्ति सिखा देता है। उस आत्मा को वह अपनी आत्मा का स्पर्श प्रदान करता है, जिससे दोनों प्रेम के अटूट बंधन में बंध जाते हैं। सद्गुरु उस आत्मा को घर वापस पहुंचाने का वचन देता है। कब आप जाओगे? वो तो सिर्फ सतगुरु एक जरिया होता है, करना तो आपको पड़ेगा। जो ये ध्यान, जो ये परमात्मा की तरफ आपको जाना है, तो वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना, कोई और नहीं कर सकता। उसके लिए वो आपको एक मार्ग दिखा सकता है सतगुरु। सतगुरु उस मनुष्य को सिखाता है कि कैसे आंखें बंद करके शांत और स्थिर बैठकर प्रेम पूर्वक परमात्मा को याद करना है। ये हमारे अंदर बैठने की शक्ति नहीं होती। हमारा मन बहुत चंचल होता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। ये चीज़ें सतगुरु बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो, शांत रहो, स्थिर बैठो। ऐसा करने से वह एक समय के लिए जीवन के नाटक में अपनी भूमिका के बारे में सब कुछ भूल जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, कभी कोशिश करना आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर, क्या आपको प्रकाश